हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSF LDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी देखने वाले हैं। जियोग्राफी जो है आपका दो पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट होगा आपका वर्ल्ड जियोग्राफी से और सेकंड पार्ट होगा हमारा इंडियन जियोग्राफी से। ठीक है, उसके बाद मैं 6 तारीख से आपको जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, इस पे जो है आपको 10 टेस्ट कराए जाएंगे जियोग्राफी पे, 5-6 टेस्ट साइंस पे और आपके 5-6 टेस्ट हिस्ट्री से। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट दिए जाएंगे ऐप में ही। तो अभी तक आप हमारा कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो मैं बता दूं, ये जो जियोग्राफी का वीडियो है आपका 21 का कोर्स हो या 22-23 का हो, सभी कोर्स में ऐड किया जाएगा। ठीक है, इसको सुबह से मैं बता दूं, सुबह 6:30 बजे से शाम 4:30-5 बजे तक कई घंटे के मेहनत से बनाया हूं। ठीक है, तो आप जो है, कई लोग आलसी होते हैं, कहते हैं PDF मिल जाए प्रिंट कराने। देखिए, प्रिंट बस पढ़ने से होता तो किताब पढ़ के लोग पढ़ के पास हो जाते। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए इसको मेहनत से बनाया हूं। जब आप इसको मेहनत से पढ़ेंगे, ठीक है, मेहनत से पढ़ने का मतलब वीडियो को देखिए, PDF को पढ़िए और तैयार करिए। ठीक है, 6 तारीख से जब इससे संबंधित क्वेश्चन दूंगा तो उन टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। जब टेस्ट को मतलब जैसे देखिए, एक आदमी का मानसिकता होता है, जब जैसे मान लो मैं इस PDF को दिया, वीडियो को दिया, अब आगे आप अलर्ट रहेंगे, आपको पता रहेगा कि इससे संबंधित हमें टेस्ट भी देना है। तो आप क्या करेंगे, और अच्छे से मतलब अपना पूरा जो है दिमाग को कंसंट्रेट करके उसको पढ़ेंगे कि टेस्ट में अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है, तो ये जो होता है आपको अपने आप को क्या करते हैं, अपना मतलब नॉलेज जो है उसको इंक्रीज करने का तरीका होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। तो क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है। कभी कभी पूछ देता है, हु इज फादर ऑफ जियोग्राफी। तो फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है? हिकेटियस। ठीक है, हिकेटियस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ जियोग्राफी। जिनका मतलब इंग्लिश वीक है, ठीक है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ें। क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ें, तभी जाके अच्छा होगा इंग्लिश। ब्रह्मांड के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा खगोल विज्ञान कहलाती है। ब्रह्मांड, ठीक है, खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, इन सभी जो है इनका अध्ययन क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साइंटिफिक स्टडी जो होता है एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। और इसी का एक पार्ट होता है कॉस्मोलॉजी। क्या कॉस्मोलॉजी होता है? उसमें पृथ्वी को छोड़ के, क्या पृथ्वी को छोड़ के बाकी चीजों का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हम कॉस्मोलॉजी। अगला है, टालमी ने मत दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है, हमें यही चीज ध्यान देना है कि मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा आपसे कि भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, यानी कि किसने कहा था पृथ्वी जो है केंद्र है, तो किसने कहा था? टालमी ने कहा था। और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये बात किसने कहा था? टालमी ने। टॉलमी हेल्ड द व्यू दैट द अर्थ वाज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड दैट द सन एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्ड अराउंड इट। निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत अभिव्यक्त किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। देखिए, टालमी साहब तो कह दिए कि ब्रह्मांड के केंद्र में जो है हमारा पृथ्वी है, सूर्य और अन्य ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अब आए निकोलस कोपरनिकस सर, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में जो है हमारा सूर्य है, पृथ्वी और बाकी अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूम रहे हैं। निकोलस कोपरनिकस वाज द फर्स्ट to express the opinion that the center of the universe is the sun and not the earth। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ देगा, आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? कोपरनिकस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी।
ठीक है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का फादर कौन हो जाएगा? निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। क्या? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। यानी इन्होंने क्या कहा कि सूर्य जो है केंद्र में है और बाकी अन्य ग्रह इसका परिक्रमा कर रहे हैं। ग्रही कक्षाओं के नियमों की जानकारी जोहान्स केपलर ने दी। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि ग्रहों के कक्षाओं से संबंधित नियम किसने दिए थे? ठीक है, ऑर्बिटल रूल जो है किसने दिया था? तो ये जो नियम दिया था जोहान्स केपलर ने, इन्होंने 3 नियम दिए थे। वो नियम आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप की चीज है। ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ग्रही कक्षाओं के नियम जो है किसने दिए थे? जोहान्स केपलर ने दिए थे। जोहान्स केपलर गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉज ऑफ प्लेनेटरी ऑर्बिट्स। फिर है महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 में जॉर्ज लेमेंतियर ने किया था। द बिग बैंग थ्योरी, क्वेश्चन क्या पूछता है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो बिग बैंग थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा। बिग बैंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय जॉर्ज लेमेंटियर इन द ईयर 1927। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पूछ सकता है कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया था। अब यहां से हम सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। सौर मंडल में क्या क्या आ जाएगा? आपके ग्रह आ गए, उपग्रह आ गए, सूर्य आ गया, क्षुद्र ग्रह आ गए। ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे? हमारा सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम में आ जाएंगे। यहाँ पे पहला टॉप क्या कह रहा है? हमारा सौर मंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी या आकाश गंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछता है कि हमारा सूर्य जिसमें स्थित है, जिस सौर मंडल में स्थित है, उसको कहते क्या है? तो मिल्की वे कहते हैं, आकाश गंगा भी कहते हैं। मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला, आकाश गंगा या मंदाकिनी। The place in which our solar system is located is called मंदाकिनी और आकाशगंगा और मिल्की वे। अब क्या कर रहा है? प्रकाश द्वारा निर्वात में, निर्वात का मतलब वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। जैसे इसका कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में जो दूरी चली जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, और कितने के स्पीड से? कितना स्पीड से? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। The distance traveled by light in a vacuum at a speed of 3 × 10⁸ ये 10⁸ है। ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड इन 1 ईयर, कितने समय में? 1 वर्ष में, इज कॉल्ड लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, खगोलीय दूरी ज्ञात करने का इकाई है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? ठीक है, जो प्रकाश वर्ष है यानी कि लाइट ईयर है, किसका यूनिट है? तो यह डिस्टेंस यानी कि दूरी का इकाई है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इस चीज को देखने से आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो है यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बन सकता है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो ये जो है आपका दूरी का इकाई है। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय एकक। अच्छा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी है, तो कभी ऐसा स्थिति भी होता है कि पृथ्वी सूर्य से दूर होता है और कभी नजदीक होता है। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी कंडीशन आता है कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूर होता है और कभी नजदीक भी होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो पथ है,
परवलयाकार है। कैसा है? पृथ्वी जो सूर्य की ओर चक्कर लगाती है कैसा लगाती है? परवलयाकार लगाती है। इस कारण से कभी वो दूर होती है, कभी वो नजदीक में होती है, पूरा गोल नहीं है, पूरा जो है सर्किल की तरह नहीं है, ठीक है, परवलयाकार है यानी हाइपरबोल है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, कभी वो दूर होती है, कभी नजदीक होती है, लेकिन जो एवरेज दूरी होता है, जो एवरेज डिस्टेंस होता है पृथ्वी और सूर्य का, मान लीजिए बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय एकक कहते हैं। तो यहाँ पे यही पूछेगा खगोलीय एकक क्या चीज है, आपको पता होना चाहिए कि इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा। पूछ देगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको कहते हैं, तो दे देगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, या लिख देगा चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी। जाओ अनिस यहां से। अगला टॉपिक है आपका, भारतीय खगोलविद वराह मिहिर ने सर्वप्रथम यह बताया था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सबसे पहले किसने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये बताया था किसने? वराह मिहिर ने। द इंडियन एस्ट्रोनॉमर वराह मिहिर वाज द फर्स्ट टू टेल दैट द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, किसने बताया था? वराह मिहिर ने सबसे पहले बताया था। अब तक हमने 3 लोगों का नाम देखा। सबसे पहले टॉलमी का नाम देखा। किसका नाम देखा आपने? टॉलमी। टॉलमी जी ने क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। क्या? ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। निकोलस कोपरनिकस ने क्या कहा? निकोलस कोपरनिकस ने नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। अब आगे मतलब ये तो एक चीज हो गया। वराह मिहिर ने सबसे पहले ये बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये चीज को भी याद रखेंगे। पूछ सकता है कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने या किस आपका खगोलज्ञ ने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो वहां पे ऑप्शन दे देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वराह मिहिर। अगला, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ठीक है, क्या? सूर्य जो है हमारा कहाँ है? ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। फिर सूर्य एक तारा है एवं सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत है। और सूर्य में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है। द सन इज आइसोलेटेड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। द सन इज ए स्टार एंड द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। अच्छा, सूर्य की रचना देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सूर्य में हाइड्रोजन कितना होता है, पहले ही क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, द्रव्यमान के संबंध में सूर्य का बताइए हाइड्रोजन कितना होता है, तो लगभग 70.6 या 71% भी इसको आप मोटी मोटा बोल सकते हैं। हीलियम कितना होता है? 27.4, या इसको आप 27 भी एग्जाम में दे सकता है। तो याद रखेंगे, हाइड्रोजन 71, हीलियम 27। अगला, सूर्य की आयु लगभग कितना है? एज कितना हो गया? 4.6 अरब वर्ष, यानी 4.6 बिलियन। यहाँ अरब ब से बिलियन याद रखिएगा, 4.6 अरब बिलियन। अगला, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पे क्या कह रहा है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, यानी लगभग 499 सेकंड का। कितना? लगभग 499 सेकंड का। सन टेक्स
approximately 8 minutes 19 seconds for the light of the sun to reach the earth। यानी सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना लग रहा है, 499 सेकेंड। तो डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 499 सेकेंड। ये चीज तो बताया ही हमने कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत होता है। कौन, नाभिकीय संलयन। अब हम जो है सौर मंडल के पिंड देखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहला क्या टॉपिक है, सौर मंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे, 2006 के पहले, 2006 के पहले जो है 9 ग्रह थे। 2006 में एक प्राग में सम्मेलन हुआ था, वहां पे प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था और उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। किसको, प्लूटो को, यानी ड्वार्फ जो है प्लेनेट में डाल दिया गया। देखिए सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, 1 मिनट यहां पे फिगर बना लेते हैं हम लोग, फिगर से समझेंगे। देखिए मान लीजिए ये आपका हो गया सन हो गया, ठीक है। इससे हम दूरी के आधार पे देखेंगे कि कौन कौन किससे, ठीक है। तो सबसे इसके नजदीक में जो आता है बुध आता है, ठीक है। और बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मर्क्यूरी, क्या, मर्क्यूरी। फिर आपका क्या आता है, शुक्र, शुक्र यानी कि वीनस, शुक्र यानी कि वीनस। फिर कौन आता है, पृथ्वी यानी कि अर्थ। फिर कौन आता है, मंगल, मंगल यानी कि मार्स। फिर कौन आता है, बृहस्पति, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ये दूरी आपका बढ़ता जा रहा है, इधर से इधर जो है दूरी बढ़ता जा रहा है, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। फिर कौन आता है, शनि यानी कि सैटर्न, SATURN। फिर कौन आता है, अरुण, शनि के बाद अरुण यानी कि यूरेनस। फिर कौन आता है, वरुण यानी कि नेपच्यून। तो इस तरह से आप रखेंगे, ठीक है। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आपका, ठीक है। सूर्य से दूरी के आधार पे ये इनका क्रम हो गया। अब हम देखने वाले हैं आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब पहले सबसे हम क्या रखेंगे, बड़ा रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। ये क्या हो गया, हमारा आकार वाला क्रम हो गया। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है हमारा कौन सा है, जुपिटर है। कौन सा, जुपिटर। जुपिटर को क्या बोलेंगे, बृहस्पति। फिर कौन सा आ जाता है, शनि यानी कि सैटर्न। फिर कौन आ जाता है, अरुण यानी कि आपका यूरेनस। फिर वरुण यानी कि नेपच्यून। फिर हमारा कौन सा आ जाता है, पृथ्वी। फिर शुक्र आता है, ठीक है, वीनस। फिर मार्स, फिर आपका मर्क्यूरी, ठीक है। ये जो है आपका क्रम चलता है। सबसे पहले जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मर्क्यूरी। आपको क्रम पता होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए, पृथ्वी जो है कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। आकार के आधार पे, साइज के आधार पे जो है पृथ्वी 5वें नंबर पे है। फ्रेंड्स ये हम जो है वीडियो पूरा देखेंगे। मैं बता दूं हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे CSF SILDC के लिए 3 कोर्स चल रहे हैं। आप ऐप को ओपन करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे, पहला कोर्स पे लिखा होगा CSF SILDC 2021। क्या लिखा होगा, CSF SILDC 2021 लिखा होगा। वहां पे आप अप्लाई कूपन करेंगे, CSF 1 डालेंगे तो 99 का आपको डिस्काउंट मिलेगा।
5 फरवरी तक ये डिस्काउंट रहेगा। CSF SILDC 2022-23 आपको कोड यूज करना है CSF2 199 का डिस्काउंट मिलेगा। CSF SILDC 2022-23-24 आपको कोड यूज करना है CSF3 299 का डिस्काउंट मिलेगा और आपका पूरा कोर्स जो है दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी बाहर से पढ़ना पड़े, नहीं, आपको इतना हम कंटेंट देंगे कि आप जो है आराम से उससे कहीं भी रह के तैयारी कर सकते हैं। ना जीके के लिए, ना इंग्लिश के लिए, ना मैथ के लिए, ना रीजनिंग, कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपको कहीं और डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। बस जितना कंटेंट देंगे उसको बेहतरीन तरीके से तैयार करिए। आप मेरे से ज़्यादा मतलब मत पूछिए कि ठीक है, आपको पूछना चाहिए जो लोग अभी ट्रेनिंग सेंटर में गए हैं और जो लोग अभी पीओपी करने वाले हैं जनवरी में, कि आप लोग कहाँ से तैयारी किए थे और हम कहाँ से करें। ठीक है, क्योंकि हम खुद, कोई भी रहेगा अब बोलेगा कि हमने सिलेक्शन दिया, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमसे ना पूछें, आप उन लोगों से पूछिए जो लोग सिलेक्शन लेके गए हैं, तो ये चीज़ और बढ़िया रहेगा। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, शुक्र और अरुण की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। इसका क्या मतलब है? जैसे आप देखते होंगे हम पृथ्वी पर रहते हैं तो सूर्य हमें पूर्व से निकलता दिखाई देता है। हमें सूर्य किधर से निकलता दिखाई देता है? पूर्व से निकलता दिखाई देता है। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, जहां पे सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बाकी 5 ग्रहों से उल्टा गति करते हैं। बाकी 5 ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है? जैसे आप घड़ी की दिशा में जाएंगे तो उसे बोला जाता है क्लॉकवाइज। घड़ी का दिशा कैसे होता है? इस तरह से घड़ी घूमते हुए आता है, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो इस तरह से होता है। तो जो हमारा बाकी 5 ग्रह हैं एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं, और आपका 2 ग्रह कौन कौन से? शुक्र और अरुण। कौन कौन? शुक्र और अरुण, वो क्या करते हैं? क्लॉकवाइज करते हैं। The direction of rotation of Venus and Uranus is from east to west clockwise, while the direction of rotation of all other planets is from west to east. तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन का दिशा कैसे है। तो आपको याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज। क्या? एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पश्चिम से पूर्व। अब ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? देखिए, जैसे यहाँ पे आपका वेस्ट हो गया, यहाँ ईस्ट हो गया। अब यहाँ से यहाँ पे आप जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यही आप पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बस क्लॉक और एंटी क्लॉक याद रखिए कि हमारा पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण तब होता है। अब हम जो लोग जो है सूर्य ग्रहण के बारे में देखेंगे। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। ए सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ ड्यू टू विच द सनलाइट डज नॉट रीच द अर्थ। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऊपर लाइट लगा हुआ है। क्या? यहाँ पे ऊपर लाइट लगा हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं कि इस चीज को सूर्य मान लेते हैं। अब मान लीजिए ये जो टैबलेट है हमारा, ये है चंद्रमा और मैं हूं पृथ्वी। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? देखिए, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। क्या? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। अब क्या है? अब देखिए, अब लाइट जो है मेरे ऊपर कम पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सूर्य पे ग्रहण लग गया। और ये ग्रहण किसने लगा दिया? चंद्रमा ने लगा दिया। किसने लगा दिया? चंद्रमा ने लगा दिया। यानी चंद्रमा के कारण सूर्य ग्रहण लग गया। ठीक है, ए सोलर इक्लिप्स आकर्ष। अच्छा, ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बुध के बारे में पढ़ने वाले हैं, मर्क्यूरी के बारे में। तो
यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रह में मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो आपको याद रखना है बुध ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। इट कंप्लीट्स द ऑर्बिट ऑफ द सन इन द शॉर्टेस्ट टाइम। हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। तो सबसे कम में कौन करता है, कौन हो जाएगा, बुध। यह सूर्य से सबसे नजदीक तथा सबसे छोटा ग्रह है। ये चीज तो आप देख ही लिए थे, जब हम बड़ा से जा रहे थे तो बुध सबसे लास्ट में था, और जब सूर्य के पास वाला देख रहे थे तो बुध एकदम बगल में बैठा था सूर्य के। बुध ग्रह जो है सूर्य के एकदम बगल में बैठा था। बगल में बैठने का मतलब सूर्य के एकदम नजदीक में है और आकार के अनुसार सबसे छोटा है। अब बुध का कोई उपग्रह नहीं है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसे दो ग्रह कौन कौन से हैं, बुध और शुक्र। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन हो जाएगा, शुक्र यानी कि वीनस। शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक तथा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। वीनस इज द क्लोजेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र आंसर होगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक में क्या हो जाएगा, शुक्र। अब अगला सेंटेंस, शुक्र को भोर का तारा तथा सांझ का तारा कहा जाता है। वीनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार। तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बनता है कि भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि घनत्व, आकार एवं व्यास में यह पृथ्वी के लगभग समान है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया था, इसका कोई उपग्रह नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का भगिनी या बहन किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, शुक्र को, वीनस को। वीनस इज आल्सो कॉल्ड अर्थ सिस्टर बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, साइज एंड डायमीटर। वीनस आल्सो हैज नो सैटेलाइट। अगला, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। हमसे पूछेगा सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है कि जिस पर जीवन है, तो कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी। अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। द मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश पर झुकी हुई है। द अर्थ इज टाइल्ड ऑन इट्स एक्सिस एट 23.5 डिग्री। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसके अक्ष पर झुके होने एवं परिक्रमण गति के कारण होता है। डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। आप देखते होंगे कभी शरद ऋतु होता है, कभी बसंत ऋतु होता है, कभी शिशिर ऋतु होता है। आखिर ये होता क्यों है, यानी ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण से होता है। तो जो आपने देखा कि इसका एक्सिस में झुकाव है 23.5 डिग्री, इसके अक्ष पर झुके होने के कारण, और दूसरा क्या कारण है कि यह परिक्रमण गति करता है। कौन सा गति करता है, परिक्रमण गति करता है। द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ इज ड्यू टू इट्स टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस एंड रोटेशन स्पीड। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसी गति को घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या करता है,
घूर्णन गति करता है। और एक घूर्णन में कितना समय लगता है, यहाँ पे देखिए 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। तो हमसे डायरेक्ट पूछेगा पृथ्वी कितने घंटे में, ठीक है, एक घूर्णन करता है, तो